Hello students, how are you all? Today we will do chapter number 5, The Happy Prince. ये मोमेंट्स का चैप्टर है। बिहाइव का चैप्टर नंबर 5, स्नेक एंड द मिरर, आपके सिलेबस से कट हो गया है, इसलिए उसे हम नहीं करेंगे और ये वाला चैप्टर रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर की वीडियो मैं आपको पहले भेज चुकी हूँ जो हम यूट्यूब से सेंड करते थे। तो दोबारा रिवीजन करने के लिए ही मैं इस चैप्टर को शॉर्टकट में बता रही हूँ। आप प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। ये हैप्पी प्रिंस का एक स्टैचू था जो कि शहर के बिल्कुल ऊपर चबूतरे पर बना हुआ था। इसके पास एक दिन ये वहाँ दुनिया के दुख देखकर अपनी शहर के उनको देखकर ये बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। अब ये सिर्फ स्टैचू था लेकिन फिर भी इसके अंदर जान थी, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा इंसान था। जो इसके फादर थे वो इसको कभी भी दुख नहीं देते थे, हमेशा खुश रखते थे, इसीलिए इसका नाम हैप्पी प्रिंस पड़ गया था। एक दिन एक सीगल यानी कि एक छोटा सा पक्षी इसके पास आज स्वेलो इसके स्टैचू के नीचे आके बैठ जाता है। जब वो सोचता है कि मैं अपनी शहर इजिप्ट जाऊंगा, लेकिन जब वो सोच रहा होता है उसी समय इसके ऊपर एक बूंद आकर गिरती है जो कि हैप्पी प्रिंस का आंसू था। जिसको 2-3 बार मतलब उसके ऊपर आंसू गिरता है तो वो सोचता है कि कौन है जो मेरे ऊपर, बारिश भी नहीं हो रही है, मेरे ऊपर पानी कौन गिरा रहा है। तो जब ये ऊपर देखता है तो इसे पता चलता है कि स्टैचू जो है वो रो रहा है। ये इसके फेस के पास जाता है और इससे पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो। इसके बाद हैप्पी प्रिंस इसे बताता है कि मेरा नाम हैप्पी प्रिंस है और मैं अब दुनिया के दुख देख सकता हूँ। मेरे पास कुछ है जिससे मैं दुनिया के दुख दूर करना चाहता हूँ। दुनिया के किसके? अपने शहर के लोगों के, क्योंकि इसे ऐसा लगता था कि कम से कम मैं उन लोगों के काम आ जाऊँ जो लोग दुखी हैं। इसके लिए सबसे पहले इसे एक सीमस्ट्रेस दिखाई देती है जो कि कपड़े सिलती है। ये उसे बताता अब ये स्वेलो को कहता है कि मेरी तलवार में, जो इसके पास ये तलवार है, इसके अंदर, इस तलवार के अंदर एक रूबी लगा हुआ है। इस रूबी को निकाल कर तुम उस सीमस्ट्रेस को दे आओ जो कि बहुत दूर है और उसका बेटा बीमार है, और जब वो उस रूबी को बेच देगी तो उसके पास कुछ पैसे आ जाएंगे। उसका लड़का जो है वो भूखा भी है तो उसके लिए खाना भी खरीद सकेगी और अपने लिए रेस्ट भी। तो उसे इतना मतलब स्ट्रेसलेस होके काम करने की ज़रूरत नहीं रहेगी उसे रूबी को बेचने के बाद। तो स्वेलो इसकी बात मान जाता है। पहले वो मना करता है लेकिन बाद में मान जाता है और वो रूबी उसे निकालकर, तलवार से निकालकर सीमस्ट्रेस को दे आता है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद वो वापस आता है तो हैप्पी प्रिंस उसे कहता है कि तुम मेरे पास एक दिन और रुक जाओ, क्योंकि इसके बाद मैं तुमसे और कोई बात नहीं कहूँगा। वो कहते हैं मैं नहीं रुक सकता, मुझे जाना है, मेरे सब दोस्त चले गए हैं। लेकिन जब वो हैप्पी प्रिंस को रोते हुए दिखता है तो स्वेलो को बहुत ज़्यादा दया आ जाती है, तो इसलिए वो सोचता है ठीक है मैं तुम्हारा काम करूँगा। इसके बाद प्रिंस उसे कहता है कि मेरी आंखों में 2 सफ़ायर्स लगे हुए हैं, नीलमणियाँ, तुम उन नीलमणियों को निकाल दो और 2 लोगों को दे के आओ। 2 लोग कौन कौन से थे? एक तो था राइटर जो कि प्लेज राइट करता था, और एक थी मैच गर्ल जो कि माचिसें बेचती थी। उसकी माचिसें सारी गटर में गिर गई थी जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। वो भी बहुत गरीब लड़की थी। तो स्वेलो उसकी बात मान जाता है और दोनों सफायर्स उन दोनों को देकर आता है। उसके बाद वो उसे कहता है कि अब ठंड बढ़ रही है। जब स्वेलो वापस आता है तो प्रिंस उसे कहता है कि ठंड बढ़ रही है, अब तुम अपने देश को चले जाओ। लेकिन स्वेलो हैप्पी प्रिंस के ये तीनों काम करने के बाद इतना अटैच हो जाता है कि वो उसे छोड़ने को रेडी नहीं होता, और वो सोचता है कि मैं अब रहूँगा तो तुम्हारे साथ ही रहूँगा, क्यों तुम्हें अब दिखाई भी नहीं देता, तो इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। तो स्वेलो उसके पास ही रह जाता है। रात को ठंड इतनी बढ़ जाती है कि स्वेलो की डेथ हो जाती है। अब वो दोनों ही मरने की कगार पे थे। स्वेलो मर चुका था, लेकिन अगले दिन अब उसके पास रूबी भी नहीं था और सफ़ायर्स भी नहीं थे हैप्पी प्रिंस के पास। अब वो खुश भी नहीं था, तो उसके ऊपर जो सोने के पत्रे चढ़े हुए थे वो स्वेलो को पहले ही कह देता है कि मेरे जो शरीर पर, जो मेरे स्टैचू के ऊपर सोने के पत्थर हैं वो भी तुम उन गरीब लोगों को बांट दो जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं। तो स्वेलो ये काम भी कर देता है। अब जो स्टैचू था वो बहुत ज़्यादा अगली दिखाई दे रहा था, भद्दा। तो जिसके कारण जो वहाँ का मिनिस्टर था वो अपने सैनिकों से ये कहता है कि तुम जाओ और स्टैचू को अब तोड़ दो, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो सोल्जर्स आते हैं और उस स्टैचू को तोड़ देते हैं। ऊपर से भगवान ये सब कुछ देख रहे होते हैं। तो यमराज कहते हैं कि धरती पर जाओ, अपने दूतों से कहते हैं कि धरती पर जाओ और मेरे लिए 2 सबसे कीमती चीज़ें लेकर आओ।
तो जो यमदूत होते हैं वो नीचे आते हैं और देखते हैं, भगवान के फरिश्ते वो देखते हैं कि दो ही चीज़ें सबसे ज़्यादा पवित्र हैं, कीमती हैं। वो क्या क्या हैं? एक तो स्वैलो की बॉडी है और दूसरी प्रिंस की प्रिंस के अंदर का हार्ट है जो कि लेड का बना हुआ था। तो वो दोनों चीज़ें ऊपर लेके जाते हैं। यमदूत उन दोनों को चीज़ों को देखकर बहुत खुश होते हैं और वो कहते हैं सच में ये दोनों चीज़ें ही अनमोल हैं। यही स्टोरी है, सार है इसका। तो आपने इस स्टोरी में से कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करना है और मुझसे पूछना है कि कौन से वर्ड्स हैं जो आपको नहीं समझ में आए। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन बाय।